हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। उनको धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, उनकी नाम की तारीफ और उनकी नाम की प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ। इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपके जीवन के हर एक कमी घटी को आज पूरा करेगा। आपके जीवन में जो भी पैसे की कमी है, परमेश्वर आपके जीवन के सारे पैसे की कमी को पूरा करेगा। आप जो भी कमाएंगे, परमेश्वर आपके कमाई में आशीष देगा, बरकत देगा। आप जितना कमाएंगे उतना आपका पैसा बचेगा। आपका पैसा बीमारी के ऊपर, दुख के ऊपर, समस्याओं के ऊपर खर्च नहीं होगा। आपके कमाई के द्वारा परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाता जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। जो मांगेंगे वह परमेश्वर आपको देगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपके पास घर नहीं है, आज आपके पास गाड़ी नहीं है, आज आपके पास धन दौलत की आशीष नहीं है, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु है। वो प्रभु यीशु आपको सब कुछ देगा। बस आपको विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वह आपके जीवन के सारे गरीबी को दूर करेगा और आपको धन की आशीष देगा। क्योंकि जब हम नीति वचन 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में साफ तौर पर लिखा है कि जो धन होता है, जो पैसा होता है, वह सब परमेश्वर के आशीष के द्वारा मिलता है। और जो परमेश्वर आपके जीवन में देगा वह बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देगा। उसके साथ आपको दुख नहीं देगा। वह जब आपको धन देगा तो आपका धन, आपका पैसा सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप जो भी कमाते हैं, आपका सारा पैसा रोगों के पीछे, दुखों के पीछे, समस्याओं के पीछे खर्च हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जब आपको देगा, आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आराम देगा, आशीष देगा। और आप जो भी कमाएंगे, आपका हर एक पैसा बचेगा। आपका पैसा किसी दुख के पीछे खत्म नहीं होगा, किसी बीमारी के पीछे खत्म नहीं होगा। परमेश्वर आपको आपकी कमाई के द्वारा दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाता जाएगा और आपके जीवन के सारे गरीबी को दूर करेगा। तो आइए विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपके जीवन के सारे पैसे की कमी घटी को पूरा करेगा। वो आपके जीवन के सारे चिंताओं को दूर करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद और जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ है और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, तू पवित्र है,
तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर करुणा करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं हे दाऊद के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हे अब्राहम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू साचा है, तू सबके जीवन के ऊपर अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट करने वाला है, तू सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, तू सबके जीवन में आशीषों को देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। है मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करे, क्योंकि वह धन्यवाद के भेंटों को स्वीकार करता है। उनकी नाम की महिमा करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे। जिस प्रकार अगर कोई हमारे कार्यों को करता है और हम उसको धन्यवाद देते हैं तो वह कितना खुश होता है, उसी प्रकार हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाएंगे। अगर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे तो वह खुश और आनंदित होगा और हमारे जीवन के सारे आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। है स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमको अपने स्वरूप रचने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन के ऊपर किसी प्रकार के शत्रु शैतान को प्रबल होने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर जी। हमारे ऊपर आनंद करने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर जी। हमें अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा सुधि लिया, हमारे जीवन को, हमारे प्राण को अंधलोक से बचा कर रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी जय हो। हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो। हे पवित्र आत्मा, आपकी जय हो। हे सच्चा परमेश्वर, आपकी जय हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को जय जयकार करें, प्रभु को जय बोले, क्योंकि वह हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, हमारे जीवन के सारे गरीबी को दूर करेगा। हमारे जीवन में जो भी पैसा की कमी घटी है वह पूरा करेगा। प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि वही हमारा बल और वही हमारा ढाल है, वही हमारे हृदय को प्रफुल्लित करता है और वही हमारे मन में शांति के आशीष देता है और वही हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनता है। मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। जय हो प्रभु पिता परमेश्वर जी, आपकी सदा जय हो। हे शांति का दाता, आपकी जय हो। हे पवित्र परमेश्वर, आपकी जय हो। हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, आपकी जय हो। हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर, तू इनको अपना बेटा बना, अपना बेटी बना, अपना संतान बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपनी पनाह में रखिए, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन
के सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए। इनके जीवन में जो भी पैसे की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में जो भी गरीबी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं। इनके जीवन के सारे गरीबी दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अपना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है, धन दौलत की कमी घटी है, आशीष की कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को, सारे लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये कमाते हैं पिता, इनका सारा पैसा जो भी रोगों के पीछे लग जाता है, दुख और समस्याओं में लग जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका कमाई का हिस्सा बच नहीं पाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये लोग पैसा कमाते हैं पिता, इनका सारा पैसा खर्च हो जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे, तू इनके जीवन के सारे दुखों को, सारे बीमारी को, सारे तकलीफों को, सारे समस्याओं को दूर कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये जो भी कमाए इनका सारा पैसा बचने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और दिन प्रतिदिन पिता ये अपने कमाई के द्वारा आगे की ओर बढ़ने पाए और ऊंचे पर नियुक्त होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है कि जो धन होता है वह आपकी आशीष के द्वारा ही मिलता है पिता। तू इनको आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको धन दौलत की आशीष दीजिए, इनके पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जानता और देखता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी लोग अनेक प्रकार के कर्ज के बोझों से दबे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके पास पैसा नहीं है कि अपने कर्ज को चुका सके पिता, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने कर्ज से मुक्त हो सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम नीति वचन 13 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको निर्धन से अमीर बना, इनके जीवन के सारे गरीबी को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये परिश्रम करके, मेहनत करके कमाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कमाई में बढ़ोतरी दे पिता। इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी रोजी रोटी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए। इनके जीवन के सारे कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग गरीबी से अमीर बनने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे पैसे की कमी को, सारे धन दौलत की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको धन दौलत की आशीष दीजिए, पैसे की आशीष दीजिए। तू स्वर्गीय भंडारों को खोल कर इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी स्वर्गीय आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। स्वर्गीय धन का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम नीति वचन 15 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे कहता है कि जो लोग घबराहट के साथ धन कमाते हैं उससे उत्तम जो थोड़ा सा धन जो यहोवा की ओर से मिलता है वह उत्तम है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास रखे, वह परमेश्वर आपके जीवन के सारे गरीबी को दूर करेगा, आपको धन की आशीष देगा। आप जो भी गरीबी में है, अनेक प्रकार के काम क्रोध बोझों से दबे हुए हैं, आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, आज प्रभु आपके हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको धन की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना
करता हूँ पिता, तू इनको घर की आशीष दीजिए, खेत की आशीष दीजिए, जगह जमीन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अच्छा घर की तलाश में है पिता, तो तू इनको घर की आशीष दीजिए, खेत की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपना घर खरीद सके, जगह जमीन खरीद सके, खेत खरीद सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अनेक प्रकार के बेरोजगारी में है, बेरोजगारी के चलते इनके जीवन में पैसे की आशीष नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको पैसे की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको नौकरी दीजिए, अच्छा बिजनेस दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग रोजगार करना चाहते हैं, काम काज करना चाहते हैं, तू दया कर पिता, तू इनको रोजगार दे, काम काज दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको बिजनेस खड़ा करने में सहायता मदद कर, तू इनको नौकरी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि जब हम भजन संगीता 119 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर आपको सब प्रकार के धन से हर्षित करेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसको धन्यवाद दो, उसकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा दे करे। हालेलुया। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है पिता, तू ही हमारा शक्ति और सामर्थ है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे भाई बहन को छू कर इनके जीवन के सारे गरीबी को दूर कर दे, सारे बीमारी को, सारे दुर्बलताओं को, सारे दुखों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका पैसा बचने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कमाई के द्वारा इनको आगे की ओर बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके घर में आशीष दीजिए, इनके खेती में आशीष दीजिए, इनके बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनका नौकरी है, बिजनेस है, रोजी रोटी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन सब में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कहते हैं वह आपको बहुतायत का आशीष देगा, आप बहुत से लोगों को उधार दे सकेंगे। आपके पास परमेश्वर पैसे की आशीष देगा, धन दौलत की आशीष देगा, आप बहुत से लोगों को उधार पैसे दे सकते हैं, किसी को मदद और सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। परमेश्वर वादा करता है वह आपको सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, दिन प्रतिदिन आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त करेगा। हालेलुया। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके खातों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में आशीष दीजिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके माता पिता के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आशीषित हो सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आशीष व्यक्ति बनने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, तू इनके हर एक कामों को, हर एक कार्यों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन
जीवन को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये काम करते हैं, रोजगार करते हैं, बिजनेस करते पिता, उन कामों में, रोजगारों में, बिजनेस में सहायता मदद कीजिए पिता, ताकि ये लोग उन कामों के द्वारा आगे की ओर बढ़ने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, जिस प्रकार आपने पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू मेरे भाई बहनों को पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखना, इनका सहायता मदद करना, इनके जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जीवन के हर एक मोड़ पर इनका सहायता मदद करना, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, बीमारी से, कष्ट और समस्याओं से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।